इस वक्त दुनिया में असल जंग ताकत और वसाइल की है, जिसके हसूल की दौड़ में तमाम ममालिक मसरूफ़ है। हर एक एक मकसद है कि ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाया जाए, और ये मकसद हासिल करने के लिए कभी कोई मुल्क दूसरे मुल्क से दोस्ती बढ़ाता है, कभी कोई तनाज़ा शुरू कर देता है, कभी एक मुल्क की मदद करता है, कभी किसी दूसरे के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर देता है। और दुनिया में छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो कहीं ना कहीं बहुत सालों से चल ही रही हैं, लेकिन अब जो लड़ाई शुरू हुई है वो सुपर पावर बन गई है। एक तरफ अमेरिका है, जिसको दुनिया पहले सुपर पावर मानती है, और दूसरी तरफ चाइना है, उभर के आ रहा है, जिसे अमेरिका को अब उसने खतरा दे दिया है कि कहीं वो उसकी जगह ना ले ले। और यही वजह है कि अमेरिका को चाइना का हर वो काम भी बुरा लग रहा है जो कि माजी में वो खुद करता था। चाइना के बारे में अमेरिका को तशवीश है कि मुख्तलिफ ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए वह अपने फौजी बेस कायम कर रहा है, गरीब ममालिक को कर्जे और माली इमदाद देता है ताकि वह अपना असर रसूख कायम कर सके। जहाँ तक फ़ौजियों की बात है तो अफगानिस्तान से लेकर शाम, सोमालिया, लिबिया और यहाँ तक कि यूरोप में भी वो कौन सा मुल्क है जहाँ खुद अमेरिकन अड्डे नहीं है। खुद अमेरिकन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता और शुमाल अफ्रीका के अरब ममालिक में लगभग तकरीबन 54,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। अमरीका और बहरीन के दरमियान तो एक मुआहदा मौजूद है जिसके तहत 7,000 अमरीकी फ़ौजी वहाँ मौजूद है। अमेरिकन नेवी का 5वां जंगी बेड़ा भी अरसा दराज से तैनात है, जो खलीज अरब, खलीज ओमान, बहरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़ के पानियों में गश्त करता है। अमरीकी बहरिया ने बहरीन की खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर नेवल बेस कायम रखी है, जिसकी तोसी पर अमरीका अब तक $2 अरब खर्च कर चुका है। कुवैत में 13,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। यहाँ की अल सलीम एयरबेस पे भी अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल है। 2011 के बाद वैसे तो अमरीका ने इराक़ में अपने मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे ख़त्म कर दिए थे, लेकिन अब भी इराक़ के मगरबी सूबे अंबर में ऐन अल असद एयरबेस अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल है और हज़ारों अमरीकी फ़ौजी वहाँ तैनात हैं। कतर में 13,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद है। यहाँ अल अदीद के मकाम पे कायम फ़ौजी अड्डा मशरक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है, और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी 5,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। वहाँ की अल फजर एयरबेस, जबल अली बंदरगाह और फिजेरा नेवल बेस पर भी अमेरिकन आर्मी मौजूद है। 2003 में वैसे तो इराक़ पर हमले के बाद अमेरिका ने अपने हज़ारों फ़ौजी सऊदी अरेबिया से निकाल दिए थे, लेकिन अभी भी कई हज़ार फ़ौजी वहाँ मौजूद हैं। 3,000 फ़ौजी सऊदी फ़ौज की तरबियत और मावनत के लिए अभी भी ड्यूटी पर तैनात हैं। उर्दन में 3,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, और उर्दन का मुआफ़िक़लती एयरबेस भी अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल है। शाम में कम से कम 1,500 अमरीकी फ़ौजी हैं। यहाँ तक कि तुर्की, जिसके साथ हालिया अरसे में इलाकाई तनाज़ात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की में 2,500 अमेरिकन मौजूद हैं। नेटो ममालिक का रुकन होने की वजह से अमरीका तुर्की की एंसलेक एयर बेस और अजमीर एयर स्टेशन को अपने फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और ये सिर्फ चंद ममालिक की मिसाल मैंने आपको दी है, वरना दुनिया के 180 ममालिक में 2 लाख से ज़ायद अमेरिकन आर्मी वाले तैनात हैं। इसके बाद अगर माली मदद की बात की जाए तो इसमें अमेरिका हमेशा सबसे आगे रहा है, और इसके बारे में अगर मैं आपको सिर्फ अपने मुल्क की मिसाल दूँ तो 2010 से 2015 तक के 5 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान को तरक्याती मनसूबों के लिए $3,935 मिलियन फराहम किए, और चंद अंदाज़ों के मुताबिक अमेरिका के दिफाई बजट का कुल 1.3% हिस्सा इमदाद की मद में, जिसका 15% हिस्सा वर्ल्ड पे खर्च किया जाता है। बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए दिया जाता है, और इसके अलावा 35% इमदाद अस्करी और दिफाई शोबों को, 16% इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ज़लज़ले, जंग या खुशहाली से मुतासरा ममालिक को, और 11% सियासी इमदाद की मदद की जाती है, और ये इमदाद 200 से ज़ायद ममालिक में तकसीम की जाती है। चाइना के बारे में तो कहा जाता है कि वह अफ्रीका की माली मदद कर रहा है, और वहाँ इसने बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट्स इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि चाइना की नज़र वहाँ के वसाइल और मादनियात पे है। तो यह तो नहीं भूलना चाहिए ना कि सऊदी अरेबिया के साथ अमरीकी ताल्लुकात भी तो सऊदी तेल और तेल के कुएँ ही हैं ना। अमरीका ने हमेशा सऊदीया के सर पे हाथ रखा क्योंकि वो तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार था, और सऊदीया सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क। यहाँ तक कि वबा के दिनों में भी जब चाइना ने कोविड-19 पर काबू पा के बाकी ममालिक की मदद करने की शुरू की तो सदर ट्रंप को बहुत तकलीफ़ हुई, जिस पर उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानबाजी भी की। वबा और उसके इलाज के बारे में भी अजीब अजीब बयानात देते रहे और ट्वीट्स करते रहे, और इनके बयानात से तो खुद अमरीकी माहिर डॉक्टर फाउची तक मुतफ़िक नहीं, और इनकी बहुत सी ट्वीट्स को भी ट्विटर की इंतज़ामिया ने फैक्ट चेक लगा कर डिलीट कर दिया। लेकिन सेहत के प्रोजेक्ट्स में इमदाद का ट्रेंड भी एक वक्त में खुद अमरीका ने ही शुरू किया था। साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एड्स के ख़िलाफ़ वसी एमरजेंसी प्लान के अलावा भी अफ्रीका में सेहत के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की, और वैसे भी अमेरिका WHO और दीगर ममालिक को सेहत के हवाले से हमेशा फंडिंग करता रहा। और इन सब के साथ साथ अब एक दौड़ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की भी है। बाकी शोबों के साथ साथ अमेरिका टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी हमेशा सबसे आगे रहा, लेकिन जब तक अमेरिका आगे था तो सब अच्छा था।
जब चाइना ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की तो सब बुरा हो गया। इंटरनेट सर्विस हो, 2G हो, 3G, 4G सब ठीक था, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी क्योंकि पहले चाइना ने हासिल कर ली और बाकी ममालिक को भी फ्राहम करना शुरू की तो 5G बुरा हो गया। आईफोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, सैमसंग हो, सब ठीक है क्योंकि वो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, लेकिन हुआवे हो तो इस पर पाबंदी लगना शुरू हो जाती है। और सिर्फ अमेरिका खुद ही ये पाबंदी नहीं लगाता बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी मजबूर करता है कि वो भी ऐसा करें। जैसे इसने बरतानिया को मजबूर किया कि 5G और हुआवे के ख़िलाफ़ एक्शन ले, और अब ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच चुकी है। जब तक गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट तरक्की कर रहे थे सब ठीक था, लेकिन जब टेंसेंट इनके मुकाबले पर आया तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। अमेरिकन कंपनियों के बेशुमार सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो कई अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन गूगल की ईमेल से स्टार्ट होता है और गूगल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका जासूस। इस पर मैं पहले अपने वीडियो से बता चुका हूँ। हमारा पूरा डेटा, तस्वीरें, वीडियो सब गूगल अकाउंट में महफूज होती हैं। यहाँ तक कि गूगल के पास हमारी हर तरह की नकलो हरकत का रिकॉर्ड भी होता है कि हम किस टाइम पर कहाँ गए, वहाँ कितनी देर रुके, इसके बाद कहाँ गए। और कुछ ऐप्स तो ऐसी भी हैं कि अगर हमारा फ़ोन ऑफ भी हो जाए तब भी वो काम कर रही होती हैं, लेकिन किसी को भी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब अमेरिकन ऐप्स के मुकाबले पर सिर्फ एक चाइनीज़ ऐप्स टिकटॉक ने ज़्यादा मकबूलियत हासिल करना शुरू की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लगना शुरू हुआ कि इस ऐप के ज़रिए बहुत ही हसास डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जा रहा है। पहले अमेरिका ने चाइनीज़ ऐप से भारत पर पाबंदी लगवाई, अब खुद भी वही काम करने जा रहा है। साथ ही अपने इत्तेहादी बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक के ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू करा दी है। दरअसल हम अपने फ़ोन में टिकटॉक डाउनलोड करते हैं तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें एग्री करना होता है, जिसके बाद आप इस ऐप को बहुत सी मालूमात तक एक्सेस मिल जाती है कि हमारे फ़ोन पे कौन सी वीडियोस देखी जाती हैं, हम कौन सी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, हमारी लोकेशन डेटा, फ़ोन का मॉडल नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा ये कि हम किस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो एंड सर्च करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है क्या सिर्फ टिकटॉक ऐप ही ये मामला हमारे फ़ोन से हासिल करती है? तो मैं आपको बताऊँ ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे फ़ोन में जितनी भी ऐप्स हैं वो सब ये इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन से कलेक्ट करती हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, रीडिट हो, लिंक्डइन हो, यहाँ तक कि BBC न्यूज़ की ऐप भी यही सब कुछ करती है। इससे अगर हमारे फ़ोन में ज़्यादातर ऐप्स अमेरिकन कंपनीज़ की हैं, वो सिर्फ एक ऐप टिकटॉक चाइनीज़ कंपनी की है, तो इसका मतलब यह है कि चाइना से ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन और डेटा तो अमेरिका के पास है, जिसको वो जैसे चाहे इस्तेमाल करता है और इतने अरसे से करता भी रहा, क्योंकि ये सब अभी तक तो अमेरिका कर रहा था तो ठीक था, अब चाइना कर रहा है तो गलत है। दरअसल हकीकत यह है कि ये सिर्फ ताकत और सुपर पावर बनने की जंग है। अमेरिका को नज़र आ रहा है कि अब वो इस सुपर पावर की वॉर में अकेला नहीं है और चाइना बड़ी तेज़ी से इसके मुकाबले पे आ गया। इससे इस चाइना का हर वो काम बुरा लग रहा है जो कि वो खुद करता रहा, लेकिन इस तरह बैशिंग करके और पाबंदियाँ लगा के अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अब या तो इसको चाइना को आलमी ताकत के तौर पर तस्लीम करना होगा या फिर ख़ुद को सुपर पावर बनवाने के लिए कुछ और नया करना होगा। तो तस्लीम तो उसने करना नहीं है, तो मनवाने के लिए क्या होगा? फड्डा होगा। लेकिन उसकी तफसीलात आपको मिलती रहेंगी मेरी अपडेट्स में। अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया हो, आपने इसको सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।